सुप्रभात बच्चों, मैं स्मिता मैडम। आज हम लोग कक्षा अष्टम के पाठ 4 जीवन का झरना को लेकर मैं उपस्थित हुई। इसके जो कवि हैं आर.सी. प्रसाद सिंह, ये हमें बताते हैं कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, कष्ट आए, सबका सामना हमें करना चाहिए। तो इसीलिए हमें हर समय गतिशील रहकर अपना कर्म करते ही रहना चाहिए। जीवन का यही एक संदेश है। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो कल का भविष्य है। युवाओं में इतना साहस और शक्ति होती है, वो किसी भी प्रकार को भी मुसीबतों और कष्टों का सामना कर लेते हैं। वे हर समय कुछ नया करना चाहते हैं। तो इसीलिए उनका यही जीवन कहते हैं, जो भी परिस्थिति मिले, कांटे चुभे, कलियां खिले, हारे नहीं इंसान, है संदेश जीवन का, यही सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो कहने का मतलब है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य को प्रकृति की अलग अलग वस्तुओं से हमें प्रेरणा दी है कि हमेशा हमें गतिशील रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए और हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये हमें इस कविता के माध्यम से बताया गया कि बढ़े चलो, पीछे मुड़कर कभी मत देखो। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी कष्ट आए, कठिनाई आए, सबका सामना करना सीखो और उसको झेलते हुए, उसका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो यही हमारा जीवन है। इस जीवन के आधार पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस पाठ में झरना के माध्यम से, जीवन का झरने के माध्यम से हमें ये दिया है कि झरना जिस प्रकार रुकता नहीं है, अपने नियत काम में चलते रहता है, जीवन भी हमें यही संदेश पहुंचाती है कि आप रुकिए नहीं, आप आगे बढ़ते जाइए। जिस तरह झरना अपनी गति में आगे बढ़ता है, उसी गति से हमें भी अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए और आगे बढ़ना। तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की ओर। सबसे पहले हम लोग मौखिक के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, झरना कहाँ से निकलता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, झरना पहाड़ों के भीतर से निकलता है। ख देख लेते हैं, झरने के रास्ते में क्या रुकावटें आती हैं? तो इसमें इसका उत्तर होगा, झरने के रास्ते में निम्न रुकावटें आती है, जैसे चट्टानें, पत्थर, वन के पेड़ इत्यादि। अब ग हम लोग देख लेते हैं, नाविक तट पर क्यों पछताता है? तो इसका उत्तर होगा, झरने की लहरें उठती है एवं गिरती है, इसलिए नाविक तट पर पछताता है। चौथा देखते हैं, निर्झर हमें क्या कहता है? निर्झर हमें कहता है कि बढ़े चलो, तुम पीछे मुड़कर मत देखो। तो ये बच्चों, ये था मौखिक के प्रश्नोत्तर। अब हम लोग लिखित की ओर आते हैं। लिखित का प्रश्नोत्तर में पहला देख लेते हैं, कवि ने जीवन को किसके समान बताया है और क्यों, और क्या समानताएं बताई गई हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, कवि ने जीवन को झरने के समान बताया है, क्योंकि जीवन और झरना दोनों ही गतिशील रहकर अपने कर्म करते रहते हैं। कवि ने दोनों में ये समानताएं बताई की है कि सुख दुख हमेशा इनमें लगे रहते हैं, पर वे हर एक परिस्थिति का सामना करते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर क। और ख देख लेते हैं। प्रश्न नंबर ख है, झरना कहाँ से निकलता है और कैसे आगे बढ़ते जाता है? तो इसका उत्तर होगा, झरना पहाड़ों के भीतर से निकलते हुए अपनी मस्ती में झूमते हुए घाटी, वनों एवं पत्थरों से लड़ते हुए मैदानी इलाकों में आगे बढ़ता जाता है। अब आगे ग प्रश्न देख लेते हैं, कवि के अनुसार मानव कब मर जाएगा? गति रुकने का क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा, कवि के अनुसार मानव जब अपनी मुसीबतों और कष्टों का सामना नहीं कर पाता और काम करने की गति धीरे हो जाती है, तब वह मर जाएगा। यहाँ पर गति रुकने का आशय है उसके बुरे वक्त की शुरुआत होना। तो अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर घ। घ का प्रश्न है, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत, क्या होगा चलकर? पंक्ति का क्या संदेश देती है? तो इसका उत्तर होगा,
यौवन कहता है पढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। पंक्ति ये संदेश देती है कि जीवन में मुसीबतों और कष्टों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। ये विचार ना करो कि भविष्य में आगे क्या होने वाला है। तो बच्चों, ये था लिखित और मौखिक के प्रश्नोत्तर। तो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आज की कक्षा के लिए यहाँ तक। धन्यवाद।